आज हम बात करेंगे बौद्ध धर्म से संबंधित साहित्य के बारे में। महात्मा बुद्ध ने अपने जीवन काल में बौद्ध संघ के जिन नियमों का निर्धारण किया तथा बौद्ध धर्म से संबंधित जिन उपदेशों का प्रचार प्रसार किया, उसका उन्होंने अपने जीवन काल में कोई लिखित रूप नहीं दिया था। इसलिए बुद्ध की मृत्यु के बाद उनके प्रिय शिष्यों ने इन बातों को लिखित रूप देने का प्रयास किया और इसीलिए प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया। इस संगीति में महात्मा बुद्ध के अत्यंत प्रिय शिष्य और निजी परिचारक आनंद ने बुद्ध के उपदेशों का पाठ किया। सुत्त पिटक में संकलित किया गया है, जो आनंद ने पाठ किया और सुत्त पिटक में संकलित किया गया। उनके एक और शिष्य थे जिनका नाम था उपाली। उपाली ने बौद्ध संघ के नियमों का पाठ किया, जिसका संकलन विनय पिटक में किया गया है। तीसरा पिटक है अभिधम्म पिटक। इसका संकलन तृतीय संगीति में किया गया। इसमें बुद्ध के उपदेशों का दार्शनिक विश्लेषण मिलता है। इस प्रकार बौद्ध धर्म के सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रंथ त्रिपिटक का संकलन हुआ। यद्यपि यह त्रिपिटक मूलतः पाली में रचे गए थे, तथापि चतुर्थ बौद्ध संगीति के बाद इसे संस्कृत भाषा में भी लिखा गया। आइए बात करते हैं सुत्त पिटक की। सुत्त पिटक सुत्त व पिटक जैसे दो शब्दों से निर्मित है। सुत्त का अर्थ है सूत या धागा, जबकि पिटक का अर्थ है पिटारी या टोकरी। जिस प्रकार सूत के गोले फेंक देने पर वह खुल जाता है, उसी प्रकार बुद्ध वचन भी सूत की भांति खुलते चले जाते हैं। यद्यपि इस पिटक में अधिकांशतः बुद्ध के उपदेशों का संकलन है, तथापि कुछ उपदेश उनके शिष्यों के भी संकलित किए गए हैं। प्रायः बुद्ध जब उपदेश देते देते थक जाते थे, तो उस समय सारिपुत्र या मोदग्लायन या आनंद जैसे शिष्य को उपदेश पूरा करने के लिए बुला लेते थे। सुत्त पिटक 5 निकायों में बटा है: दीघ्घ निकाय, मध्यम निकाय, संयुक्त निकाय, अंगुत्तर निकाय और खुद्दक निकाय। सुत्त पिटक के जो सुत्त बहुत लंबे हैं, उनका संकलन दीघ्घ निकाय में किया गया है। इस निकाय में कुल 34 सूक्त हैं और प्रत्येक में बुद्ध के किसी एक या अनेक सिद्धांतों का विवेचन मिलता है। कुछ सूक्तों में गौतम बुद्ध और किसी नास्तिक के बीच हुई वार्ताएं सुकराती रूप में लिखी गई हैं, तथा तेविज्ज सूक्त में ब्राह्मण वशिष्ठ काफी वाद विवाद के पश्चात स्वीकार करता है कि वेदों का ज्ञान नहीं, वरन बौद्ध आचार के सिद्धांत ही पूर्ण ब्रह्म की प्राप्ति की ओर ले जाते हैं। इस निकाय पर बुद्ध घोष की टीका अट्टकथा सुमंगल विलासिनी कहलाता है। इस निकाय पर बुद्ध घोष की टीका या अट्टकथा सुमंगल विलासिनी कहलाता है। इस निकाय में अन्य महत्वपूर्ण उल्लेखनीय विषय हैं: विश्व की उत्पत्ति, जाति व्यवस्था की क्रमिता, ईश्वर से मिलन के साधन, पुनर्जन्म का सिद्धांत, निर्वाण, आत्मा संबंधी सिद्धांत आदि। परंतु दीघ्घ निकाय का सर्वाधिक प्रसिद्ध सूक्त महापरिनिर्वाण सूक्त है। इसमें भगवान बुद्ध के अंतिम दिनों, उनके निधन और अंत्येष्टि के विस्तृत और रोचक वृत्तांत हैं।
मध्यम निकाय के सुत्त निकाय की अपेक्षा मझले आकार के हैं, किंतु इसमें भी अधिकांशतः उसी प्रकार की बातें की गई हैं, उसी प्रकार की बातों की चर्चा की गई है। इसमें उपदेश तथा वार्तालाप के साथ साथ बहुत से आख्यान भी हैं जो गद्य और पद्य में वर्णित हैं और उनका अंत किसी शिक्षा अथवा उपदेश उदान में होता है। इसमें महात्मा बुद्ध के 4 आर्य सत्य, कर्म सिद्धांत, आत्मा का खंडन और ध्यान की रीतियां इत्यादि विश्लेषण है। बुद्ध घोष द्वारा इस निकाय पर जो अट्टकथा लिखी गई है वह पपंच सुदीनी कहलाता है। सुत्त पिटक में पाए जाने वाले कुछ छोटे व बड़े सूक्तों को एक अलग निकाय में संकलित किया गया है, जिसे संयुक्त निकाय कहा गया है। इसमें मानसिक व चारित्रिक दार्शनिक समस्याएं निरूपित हैं। इसी पर लिखी जाने वाली बुद्ध घोष की टीका साक्ष्य प्रकाशनी है। बुद्ध घोष की टीका कौन सी है? साक्ष्य प्रकाशनी। अंगुत्तर निकाय, अंगुत्तर अर्थात संख्या के चढ़ते हुए क्रम से संकलित सुत्त संग्रह है। यह सुत्त पिटक का एक महत्वपूर्ण निकाय है जिसमें अनेक धर्मों का सार वर्णित है। इसके विभिन्न भागों को निपात कहा जाता है। सुत्त पिटक का एक महत्वपूर्ण निकाय है जिसमें अनेक धर्मों का सार वर्णित है। इसमें विभिन्न भागों को निपात कहा जाता है। इसके जो विभिन्न भाग हैं उसको निपात कहा जाता है। इसमें कुल 12 निपात हैं। बुद्ध घोष ने इस पर जो टीका लिखी है उसे मनोरथ पूर्णी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मनोरथ पूर्णी। सुत्त पिटक का अंतिम भाग का एक खुद्दक निकाय है। सुत्त पिटक का अंतिम भाग का नाम खुद्दक निकाय है। सुत्त पिटक के अंतिम भाग का नाम क्या है? खुद्दक निकाय, अर्थात सूक्तों का क्षुद्र संग्रह। यह निकाय सूक्तों का संग्रह नहीं अपितु छोटे छोटे स्वतंत्र ग्रंथों का। सुत्त पिटक का अंतिम भाग का नाम खुद्दक निकाय है, अर्थात सूक्तों का क्षुद्र संग्रह। यह निकाय सूक्तों का संग्रह नहीं अपितु छोटे छोटे स्वतंत्र ग्रंथों का संग्रह है। इसमें कुल 15 ग्रंथों का संकलन मिलता है जो इस प्रकार है: खुद्दक पाठ, धम्मपद, उदान, इतिवृत्तक, सुत्त निपात, विमान वेत्थु, पेत वेत्थु, थेर गाथा, थेरी गाथा, जातक कथाएं, निर्देश अथवा महानिर्देश, पटी संविदामग्ग, अवदान, बुद्धवंश या चर्या पिटक। दोबारा से एक बार हम पढ़ देते हैं इसको। खुद्दक पाठ, धम्मपद, उद्यान, इतिवृत्तक, सुत्त निपात, विमान वेत्थु, पेत वेत्थु, थेर गाथा, थेरी गाथा, जातक कथाएं, निर्देश, महानिर्देश, पटी संविदा मग्ग, अवदान, बुद्धवंश तथा चर्या पिटक। खुद्दक पाठ में 9 छोटे छोटे मंत्र हैं जो दीक्षा के समय पढ़े जाते हैं। धम्मपद बौद्ध साहित्य की सर्वोत्तम और सुप्रसिद्ध पुस्तकों में गिना जाता है। इसमें नैतिक सदाचार, दुखमय संसार से छुटकारा पाने के उपाय, 4 आर्य सत्य, अष्टांगिक मार्ग, निर्माण प्राप्ति के उपाय इत्यादि का विस्तृत व बोधगम्य वर्णन मिलता है। जो स्थान हिंदू धर्म में गीता का है वही स्थान बौद्ध धर्म में धम्मपद का है। इसलिए धम्मपद को बौद्ध धर्म गीता
कहकर पुकारा जाता है, बौद्ध धर्म की गीता कहकर पुकारा जाता है धम्मपद को। इसमें बौद्ध धर्म की आचार संबंधी शिक्षा व नैतिक नियम है। यह अकेला ऐसा ग्रंथ है जिसमें बौद्ध दर्शन के सभी सिद्धांतों का वर्णन है। संपूर्ण पाली साहित्य में बुद्ध उपदेशों का संग्रह जितना अच्छा धम्मपद में है उतना दूसरे स्थान पर नहीं। बेमान वेत्थु और पेत वेत्थु में इहलोक में मनुष्य द्वारा किए गए पाप और पुण्य के आधार पर स्वर्ग और नरक में मिलने वाले सुख और दुखों का वर्णन है। दिव्य प्रासादों का वर्णन बेमान वेत्थु में तथा मानवकृत पाप व पुण्य तथा स्वर्ग नरक का उल्लेख वेदपत्थु में मिलता है। थेर गाथा और थेरी गाथा में विभिन्न थेर माने बिच्छू और थेरियों यानी बिच्छड़ियों द्वारा रचित गाथाओं या कविताओं का संग्रह है। थेर गाथा में जहाँ बुद्धकालीन 255 बिच्छुओं के जीवन संस्मरण का, वहीं थेरी गाथा में 63 यानी 63 बिच्छड़ियों के जीवन संस्मरण का संग्रहण है। खुद्दक निकाय का 10वां प्रसिद्ध व विशालकाय ग्रंथ जातक कथाएं हैं। बौद्ध महायान धर्म के अनुसार केवल अनंत जन्मों के संचित सत्कर्मों के फलस्वरूप ही कोई व्यक्ति बुद्ध का पद प्राप्त कर सकता है। भगवान बुद्ध को भी बुद्ध होने से पूर्व 84,000 योनियों से गुजरना पड़ा था। इसमें बुद्ध के बुद्धत्व की प्राप्ति से पूर्व के 549 से 550 भगवान बुद्ध को भी बुद्ध होने से पूर्व 84,000 योनियों से गुजरना पड़ा था। इसमें बुद्ध के बुद्धत्व की प्राप्ति से पूर्व 549 से 550 जन्मों का वर्णन मिलता है। जातक कथाओं में छोटी छोटी रोचक कहानियों के माध्यम से मानव समाज को नैतिक मूल्यों या सदाचार शिक्षा से परिचय कराया जाता है। जातक कथाओं के अध्ययन से बुद्ध के समय के सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक जीवन की भी अच्छी जानकारी प्राप्त होती है। अवदान में जातक कथाओं की तरह ही पूर्व जन्मों की कथाओं का वर्णन है, लेकिन इसमें केवल बुद्ध की बजाय अरहतों के जीवन का भी कलात्मक वर्णन मिलता है। इसमें प्रमुख स्त्री पुरुष अरहतों या बौद्ध संतों के पूर्व जन्म के सत्कर्मों की कहानियों का संग्रह है। इस प्रकार से इसे जातकों का ही दूसरा रूप समझा जाता है या समझा जाना चाहिए। बुद्ध वंश में 12 कल्पों में हुए गौतम बुद्ध के से पूर्व 24 बुद्धों की पदात्मक कहानियां हैं। बुद्ध वंश में 12 कल्पों में हुए गौतम बुद्ध के पूर्व के 24 बुद्धों की पदात्मक कहानियां हैं। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे विनय पिटक। प्रथम बौद्ध संगीति में उपाली द्वारा बौद्ध संघ के जिन नियमों का पाठ किया गया था उसका संकलन ही विनय पिटक कहलाया। विनय पिटक को बुद्ध संघ का संविधान कहा जाता है। भिक्खु संघ ने सुत्त पिटक से अधिक महत्व विनय पिटक को दिया है। विनय पिटक भिक्षु और भिक्षुणियों के आचरण संबंधी 227 नियमों का संकलन है। इसे 3 भागों में बांटा गया है: सुत्त, विभंग, खंदक एवं परिवार। सुत्त विभंग का तात्पर्य होता है सुत्तों का सरल अर्थ। इसमें सुत्तों की व्याख्या या विभंग है। इनमें जिन सुत्तों की व्याख्या की गई है वे पातिमोक्ष नियम कहलाते हैं। इसमें 226 प्रकार के अपराधों की सूची और उनके प्रायश्चित दिए गए हैं। पातिमोक्ष नियम बौद्ध भिक्खु व भिक्षुणियों हेतु एक आचार संहिता है। इसमें उनके साधु जीवन व्यतीत करने की दिनचर्या वर्णित है, जिसका पालन करना प्रत्येक साधक के लिए जरूरी है। खंदक के 2 भाग हैं, चुल्लबग्ग और महाबग्ग। महाबग्ग में जहाँ धर्म प्रवेश के नियम व धर्माचार सन्निहित हैं, वहीं चुल्लबग्ग में बुद्ध से संबंधित कहानियाँ, बौद्ध संघ का इतिहास व विधान वर्णित है। महाबग्ग में भिक्षुओं के लिए प्रवज्जा, उपोषत, बरसाबास, पवारण इत्यादि का वर्णन किया गया है। उपोषत बौद्ध धर्म का एक विशिष्ट पर्व है। यह भिक्षुओं के एक नियत स्थान पर एकत्र होने, धार्मिक चर्चा करने का एक विशिष्ट तरीका है। उपोषत का शाब्दिक अर्थ है एक साथ आसनासीन होना, मतलब एक साथ सब लोग इकट्ठे होना, बैठना, एक साथ आसनासीन होना। बौद्ध संघ में भिक्षुओं और भिक्षुणियों द्वारा सार्वजनिक रूप से अपने दोषों की स्वीकृति की व्याख्या थी। एक साथ इकट्ठे होना और भिक्षुओं और भिक्षुणियों द्वारा सार्वजनिक रूप से अपने दोषों की स्वीकृति की व्यवस्था थी। इस कार्य के लिए संघ के सभी सदस्यों की जो सभा होती थी उसे ही उपोषत कहते थे। पहले यह माह में 4 दिन होती थी, बाद में पूर्णिमा और अमावस्या को 2 दिन होने लगी। दोष स्वीकृति के बाद उसकी गंभीरता के अनुसार क्षमा या दंड मिलता है। पवारण बौद्ध धर्म में वर्षावास की समाप्ति पर आयोजित होने वाला एक प्रकार का धार्मिक पर्व है। यह एक प्रकार से वर्षावास की समाप्ति का सूचक है।
इसका शाब्दिक अर्थ मार्जन आमंत्रित करना होता है। पवारण का इसका शाब्दिक अर्थ आमंत्रित करना होता है। सिद्ध समझिए। इसका मूल उद्देश्य प्रत्येक भिक्षुओं को एकत्र कर उनके भीतर के दोषों को बतलाना था। दूसरे शब्दों में यह पर्व भिक्षुओं के दोषों को हटाने, समझने व सुधारने का एक विशिष्ट उपाय था। परिवार में विनय पिटक के नियमों की प्रश्नोत्तरी के रूप में आवृत्ति मिलती है। यह एक प्रकार से पूर्वोक्त साहित्य का सारांश तथा अनुक्रमका है एवं आश्चर्य तत्व के वर्णन पाली की अपेक्षा अधिक है। इस ग्रंथ का उपयोग सर एडविन अर्नाल्ड ने बुद्ध के जीवन पर एक महाकाव्य की रचना द लाइट ऑफ एशिया में निमित्त किया था, जो विगत शताब्दी के अंत में अत्यधिक लोकप्रिय रहा। अन्य महत्वपूर्ण ग्रंथों में सद्धर्म पुंडरीक है। अन्य महत्वपूर्ण ग्रंथों में सद्धर्म पुंडरीक है, जो कि पर्याप्त साहित्य महत्व के संवादों की दीर्घ श्रृंखला में से एक है। इसके अलावा ब्रज छेदिका, जिसमें महत्वपूर्ण आत्मज्ञान संबंधी लेख हैं। सुखावती व्यू, इसमें अमिताभ एवं उसके स्वर्ग के ऐश्वर्य का वर्णन है। करंड व्यू, इसमें अवलोकितेश्वर बुद्ध की महानता दी गई है। और अष्ट सहस्त्रका प्रज्ञा पारमिता, जिसमें बोधिसत्व की आध्यात्मिक पूर्णताओं का वर्णन है। इस विषय पर पर्याप्त साहित्य है। अगला है वैपुल्य सूत्र। इसमें बुद्ध के उपदेशों का संकलन है, जो सुत्त पिटकों की अपेक्षा अधिक विस्तृत है। अगली हम बात करेंगे अट्टकथा की कि भाई अट्टकथा क्या होती है। अट्टकथा की बात कर लेते हैं। आइए सब लोग देखते हैं। अट्टकथा आगमों की व्याख्या की आवश्यकता के फलस्वरूप, अट्टकथा के बारे में बात कर रहे हैं। आगमों की व्याख्या की आवश्यकता के फलस्वरूप टीकाओं के जिस रूप में विस्तृत साहित्य का प्रादुर्भाव हुआ, जिसे अट्टकथा कहा गया। इन टीकाओं में विवेचनात्मक टिप्पणियों द्वारा न केवल मूल का स्पष्टीकरण किया गया, वरन विषयों की दृष्टि से उसे नए सिरे से सजाया भी गया है। और इसमें दंत कथाएं तथा अन्य अनेक बाहरी बातें भी जोड़ी गई हैं। पाली साहित्य में अट्टकथा, जिसको टीका कोष्टक में लिखा गया है, अट्टकथा मतलब टीका। पाली साहित्य में अट्टकथा का प्रारंभ 4वीं-5वीं शताब्दी से हुआ है। अट्टकथा का आरंभ कब से हुआ है? 4वीं और 5वीं शताब्दी से हुआ है। पाली आगमों का सबसे बड़े टीकाकार या अट्टकथाकार बुद्धघोष हुए, जो संभवतः सिंघल में महानाम के राजकाल 413 ईस्वी में हुए थे। महावंश में प्रदत्त जीवन चरित्र के अनुसार बुद्धघोष का जन्म बोधगया में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उन्हें एक भिक्षु रेवत ने बौद्ध धर्म में दीक्षित किया और श्रीलंका ले गए। वे विशुद्धि मग्ग के लेखक थे, जो कि बौद्ध सिद्धांत पर प्रथम व्यवस्थित और दार्शनिक ग्रंथ है। इस ग्रंथ की रचना के फलस्वरूप उन्हें मैत्रेय बोधिसत्व घोषित किया गया। उन्होंने पाली त्रिपिटक की प्रायः सभी पुस्तकों पर विद्वतापूर्ण टीकाएं लिखी हैं। सुत्त पिटक के 5 निकायों पर लिखी गई उनकी टीकाएं काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। इसके अलावा उन्होंने अन्य कई प्रसिद्ध टीकाओं की रचना की, जिसमें अट्टसालनी, धम्म सारणी पर टीका है, जो अट्टसालनी वो है, और कर्ण खातरणी। और ये जो कर्ण खातरणी है, ये है पातिमोक्ष पर लिखा जाने वाला टीका। एक और टीका है जातक वर्णना जो है वो जातक कथा पर लिखा जाने वाला एक महत्वपूर्ण टीका ग्रंथ है। आदि प्रसिद्ध ग्रंथ हैं। बुद्धघोष के अलावा बुद्धदत्त व धम्मपाल अन्य 2 प्रसिद्ध अट्टकथाकार थे। पहली बार सिंघली अट्टकथाओं में उपलब्ध परंपराओं को महाकाव्य का रूप देने की कोशिश की गई। इसके लेखक का नाम अज्ञात है। साहित्यिक दृष्टि से दीपवंश निम्न कोटि की रचना है। इसकी रचना 4वीं सदी के मध्य में हुई थी। दीपवंश की तुलना में महावंश एक उच्च कोटि का महाकाव्य है। इसका लेखक महानाम बताया जाता है। इसके लेखक का नाम महानाम बतलाया जाता है। इसका समय ईसा की 5वीं सदी में रखा जाता है। सिंघल के इतिवृत्त लिखने का अधिक सफल प्रयत्न महावंश में पाया जाता है। सिंघल के इतिवृत्ति लिखने का अधिक सफल प्रयत्न महावंश में पाया जाता है। महावंश से आगे की कथा चूल वंश में मिलती है। अगला है निदान कथा। टीकाकारों ने पिटकों में बिखरी हुई सामग्री के आधार पर बुद्ध का जीवन चरित्र भी प्रस्तुत करने का प्रयास किया। इसके फलस्वरूप निदान कथा की रचना हुई। धर्म ग्रंथों में हमें बुद्ध के वास्तविक जीवन, बुद्ध संबंधी अनुश्रुति और बुद्ध महाकाव्य के विकास का विवरण प्राप्त होता है, लेकिन विभिन्न ग्रंथों में दी गई इन छिटपुट सूचनाओं को एकत्र करके बुद्ध का सुसंबद्ध जीवन चरित्र सबसे पहले निदान कथा में मिलता है। निदान कथा का मतलब है आरंभ की कथा। सबसे बढ़िया अगर जीवन चरित्र मिला है तो निदान कथा में मिलता है।
अगला हम बात करेंगे व्याकरण की। व्याकरण की अगर हम बात करें तो कच्चायन द्वारा रचित कच्चायन व्याकरण, कच्चायन व्याकरण या कच्चायन गंध को पाली का सबसे प्राचीन व्याकरण माना जाता है। कच्चायन के व्याकरण का सबसे बड़ा दोष यह है कि वह पाली और संस्कृत के ऐतिहासिक संबंध की उपेक्षा करता है और अपने आप में एक स्वतंत्र भाषा के रूप में पाली का विवेचन करता है। बौद्ध विद्वानों द्वारा रचित ग्रंथ एक नज़र में देखना चाहते हैं तो देख लीजिए। मैत्रेयनाथ धर्म धर्मात्मा विभंग, योगाचार, भूमिशास्त्र, मनुष्यांत विभंग, असंग द्वारा पंचभूमि, महायान सपरिग्रह, प्रकरण आर्यवाच और है अभिधर्म समुच्चय, ब्रज छेद का टीका, महायान संग्रह, गुम्हा समाज और बसमित्र द्वारा महाविभाषा।